एक बार की बात है। एक शहर में कपड़ों के कारखाने का मालिक रहता था, जिसका नाम चंद्रभूषण था। चंद्रभूषण एक अनपढ़ व्यक्ति था। फिर भी चंद्रभूषण के कारखानों में बहुत से लोग काम करते थे। उसी कारखानों में एक पंकज नाम का व्यक्ति काम करता था। पंकज बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसके कारण चंद्रभूषण पंकज को बहुत मानता भी था। पंकज के बुद्धिमानी किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, जिससे चंद्रभूषण भी बहुत प्रभावित रहता था। परंतु चंद्रभूषण की एक सबसे बड़ी खामी यह थी कि वह ज्यादातर लोगों का मजाक बनाकर उन पर बहुत हंसता था। शहर के पास के गांव में पंकज के पिता सुखीराम रहा करते थे। पंकज की मां का वर्षों पहले ही देहांत हो चुका था। सुखीराम काफी बूढ़ा हो चुका था। वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न था। सुखीराम जिस गांव में रहता था, उस गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। पंकज अपने पिता सुखीराम की बहुत इज्जत करता था। पंकज ने कभी भी अपने पिताजी का अपमान नहीं किया था। पंकज ही सुखीराम का आखिरी सहारा था। सुखीराम के गांव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी सुखीराम ने पंकज की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी न की। पंकज कारखानों में दिन रात काम कर गांव में कुछ पैसा भेजकर अपने पिता की जरूरतों को पूरा करता था। एक दिन की बात है, चंद्रभूषण और पंकज आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी चंद्रभूषण ने पंकज से बोला कि अरे पंकज, तुम्हारे घर में कौन कौन है? पंकज ने उत्तर दिया कि मालिक, मेरे घर में केवल मेरे पिताजी हैं। फिर चंद्रभूषण ने बोला कि पंकज, तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिताजी भी तुमसे अधिक बुद्धिमान होंगे। ये कहते हुए चंद्रभूषण ने पंकज से कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तब पंकज ने चंद्रभूषण से बोला कि मालिक, मेरे पिताजी सीधे साधे और गांव के देहात में रहने वाले साधारण व्यक्ति हैं। उनसे मिलकर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप उनसे मिलने का विचार छोड़ दें। यह जवाब सुनकर चंद्रभूषण को बहुत ही अजीब लगा। चंद्रभूषण ने सोचा कि पंकज के पिता पंकज से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है और पंकज को अपने बुद्धिमानी का बहुत घमंड है। इसलिए चंद्रभूषण को लगा कि वह अपने पिता को सामने इसलिए लाना नहीं चाहता कि उसका यानी पंकज का महत्व चंद्रभूषण के सामने कम हो जाएगा। चंद्रभूषण ने पंकज से बोला कि यदि तुमने 5 दिनों के भीतर भीतर अपने पिताजी को मेरे सामने नहीं हाजिर किया तो मैं तुम्हें अपने कारखाने से निकाल दूंगा। गलतफहमी का शिकार हुए चंद्रभूषण ने आक्रोश में आकर पंकज को नौकरी से निकाल देने की धमकी दे डाली। पंकज को इस बात से बहुत चिंता हुई। पंकज ने अपने पिता को गांव से बुला लिया। पंकज के पिता वाकई में बहुत सीधे साधे और अनपढ़ व्यक्ति थे। नौकरी हाथ से चली न जाए, इस कारण पंकज ने अपने पिता को यह कहकर चंद्रभूषण के सामने उपस्थित किया कि मेरा मालिक चाहे कुछ भी कहे, भला बुरा या गालियां दे, आपको उनके सामने कुछ भी नहीं कहना है। हो सकता है कि मालिक यानी चंद्रभूषण मेरा इम्तहान ले रहे हो। पंकज के कहने के अनुसार सुखीराम चुपचाप चंद्रभूषण के सामने उपस्थित हो गया। सुखीराम को अपने सामने देख चंद्रभूषण ने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं? सुखीराम ने इस बात पर कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब चंद्रभूषण ने फिर दूसरा सवाल पूछा कि आपके गांव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं? इस बात पर भी सुखीराम चुपचाप खड़ा हुआ था। आक्रोश में आकर चंद्रभूषण ने सुखीराम को अनपढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति बोलकर वापस भेज दिया। अपने पिताजी की यह बेइज्जती का दृश्य पंकज साफ देख रहा था। बेचारा सुखीराम
अपने बेटे पंकज की नौकरी चली न जाए इस डर से कुछ भी नहीं बोल रहा था। यह सब होने के बाद पंकज ने अपने पिता सुखीराम को वापस गांव भेज दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब चंद्रभूषण पंकज से मिला तो चंद्रभूषण पंकज से कहने लगा कि पंकज, एक बात बताओ, जब हमारा पाला किसी बुद्धिहीन और अनपढ़ से पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पंकज इसी अवसर के इंतजार में था। पंकज ने तुरंत चंद्रभूषण को यह उत्तर दिया कि मालिक, जब हमारा पाला किसी बुद्धिहीन और अनपढ़ से पड़ जाए तो उस समय सबसे जरूरी है कि वह शांत रहे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मेरे पिताजी आपके सामने शांत थे। यह सुनते ही चंद्रभूषण पंकज की ओर देखने लगा। चंद्रभूषण का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि पंकज ने अपने पिता सुखीराम का बदला लिया, बल्कि उसने चंद्रभूषण को बुद्धिहीन और अनपढ़ व्यक्ति साबित कर दिया। सीख: हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके खूबियों को पहचानना चाहिए।